करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और सब अपने अपने घरों में आराम से रह रहे होंगे। आज रोज़ाना तो मैं वैसे नॉर्मली आप लोगों के सामने अपनी कुकिंग के ब्लॉग्स या वीडियो बना के शेयर करती हूँ। आज मैं थोड़ा-सा डिफरेंट कर रही हूँ। आज मैं आपको अपना एक वीकडे एक रूटीन शेयर करती हूँ, जो मैं सुबह के वक़्त जब ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आपको पता है कि अभी पिछले दिनों तो काफ़ी लॉकडाउन चला है और यहाँ यूएई में, मतलब मैं दुबई में रहती हूँ, तो यहाँ तो मार्च 18 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, जो 3 महीने तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा। बिल्कुल बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। आपने सिर्फ़ ग्रोसरी करने के लिए बाहर जाना होता था, वो भी आपने पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर आप घर से 3 या 2 घंटे के लिए निकल सकते थे। अब ये है कि अब लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, अब नॉर्मल लाइफ़ यहाँ पे शुरू हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन में रह रहकर सबके, ख़ासकर हम जैसों का, जो कि बाहर निकलते हैं और काफ़ी वॉक करते हैं, तो नहीं वॉक करने की वजह से वज़न में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और वेट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो और यहाँ पर मौसम इतना गर्म है कि जिम तो ख़ैर इस वक़्त सवाल ही नहीं है कि आप कोई जिम जॉइन करें, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से जिम तो जाने का है ही नहीं, बहुत ख़तरा है जिम में तो जिम तो नहीं जा सकते हैं। तो और ये है कि वेदर अभी इतना अच्छा नहीं है, इतनी यहाँ पे अभी ऐसा प्लेजेंट वेदर नहीं हुआ है कि आप मॉल उसमें पार्क में जाके या कहीं और वॉक कर सकें। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब सुबह ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ, तो अगर मुझे सुबह ऑफ़िस या सुबह कोई काम नहीं होता है, तो मैं 1 चक्कर या 2 चक्कर ये मॉल का लगा लेती हूँ। ये उसके लिए मैंने ये इब्न बतूता आज आई हूँ। इब्न बतूता मॉल मैं इसलिए आती हूँ कि ये बहुत बड़ा मॉल है, इसमें आप 1 चक्कर या 2 चक्कर लगाएँ, तो आपकी अच्छी खासी वॉक हो जाती है और जो है आपका जो पूरा दिन की वॉक करने का जो होता है, वो पूरा आपका कवर हो जाता है इसी में। ये देखिए, मैं सुबह ही सुबह पहुँच गई हूँ। आप देख रहे होंगे कि अभी शॉप्स भी नहीं खुली हैं, क्लीनिंग का काम चल रहा है, क्लीनर्स आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। लोग बिल्कुल नहीं है, पब्लिक इस वक़्त बिल्कुल नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, क्योंकि अभी शॉप खुली ही नहीं है। मैं 8:30-9 बजे पहुँच गई थी। ये देखें, ये क्लीनिंग करने के लिए जा रहा है और इस वक़्त पब्लिक आपको बहुत कम नज़र आएगी। तो ये मॉल वॉक करने के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो ये इतना बड़ा मॉल है कि अक्सर लोग इसके अंदर जो है वो आपके लिए हेल्प के लिए, यहाँ पे अंदर आपकी एक कार सर्विस भी चलती है, जो आपको इधर से उधर, एक कोने से दूसरे कोने तक आपको ड्रॉप भी कर देती है। ये है। तो ये देखिए, अब सिर्फ़ जो यहाँ पे जो इस वक़्त जो है मॉर्निंग के टाइम पे ये जो कॉफ़ी शॉप्स हैं वो खुले हुए हैं, ताकि लोग जहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट कर सकें आके और जो है अपना टाइम स्पेंड कर लें। ये इब्न बतूता मॉल बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इसकी छतें आप देखें कितनी खूबसूरत बनाई गई हैं। हर तरह, हर जगह डिफरेंट छत बनाई गई है। अभी देखें यहाँ पर ये मंज़र दिखा रहा है। अब मैं आगे आपको जाके दिखाऊँगी, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाया है जैसे खुले आसमान के नीचे आप खड़े हुए हैं और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल ये देखें, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल खुले आसमान के नीचे खड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत मॉल है, जगह-जगह इसकी खूबसूरती नज़र आ रही होती है और एक्चुअल में ये इब्न बतूता मॉल वो उसके नाम पर बनाया गया है, जो एक मोरक्कन ट्रैवलर था, जो मोरक्को से ट्रैवल करने निकला था 20 या 21 साल की एज में, और 29 या 30 इयर्स के बाद वो अपने मुल्क वापस आता है घूम फिर के। ये देखें, दुकानें अभी भी खुली रही हैं, अभी तक सारी दुकानें खुली नहीं हैं। तो अगर आप दुबई में रहते हैं या आपका दुबई आने का प्लान है,
तो आप ये इब्न बतूता मॉल ज़रूर ज़रूर आके देखिएगा। ये बहुत खूबसूरत मॉल है। हाँ, लेकिन इसमें आपको चलना ज़रूर पड़ेगा ज़्यादा, तो आप अच्छे शूज़ पहन के आएँ ताकि आपको चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा यहाँ पर एक काम भी था इब्न बतूता में। मुझे यहाँ सैलरी भी ट्रांसफ़र करनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वॉक करते करते ये काम भी कर लिया जाए। तो ये अल अंसारी एक्सचेंज है यहाँ पर, तो इसमें मुझे सैलरी ट्रांसफ़र करनी होती है। तो बस मैं अब यहाँ आ गई हूँ और यहाँ पर सैलरी ट्रांसफ़र करूँगी और उसके बाद फिर अपनी बाकी वॉक कंप्लीट करूँगी। या चलिए जी, सैलरी तो ट्रांसफ़र हो गई, ये मेरा काम हो गया। अब मैं अपनी वॉक कंप्लीट कर लूँगी और यहाँ से निकलूँगी। बस अब इसके साथ ही फूड कोर्ट है, आपको एक चक्कर फूड कोर्ट का भी लगा देते हैं, आप उसको भी देख लें। अच्छा फूड कोर्ट है, काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, आप लोग ज़रूर आइएगा। और ये यहाँ पे लंच डिनर ज़रूर करिएगा। एक्चुअल में यहाँ पे यूएई में पब्लिक प्लेस पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको कोशिश करनी होती है कि आपके कैमरे में कोई आए नहीं। अगर कोई आ जाए तो हम बज़ाहिर तो वैसे नहीं लेते हैं किसी को जानबूझकर, लेकिन अगर कोई कैमरे में आ जाए तो सही नहीं है, क्योंकि अगर वो कंप्लेन कर दे तो फिर यहाँ पे मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जब वीडियो बनाएं तो किसी की शक्ल ना आए हमारी वीडियो में, ताकि हम किसी मुश्किल में ना पड़ सकें। चलिए जी, अब मैं वॉक मेरी कंप्लीट हो गई है, मैं बस यहाँ से बाहर निकल रही हूँ और मेरी एक मीटिंग आ चुकी है, तो अब मैं वहाँ जाऊँगी और फिर उसके बाद ऑफिस जाऊँगी।
ऑफ़िस जाने से पहले रास्ते में मैकडॉनल्ड्स नज़र आ गया, तो भाई लंच के लिए मैकडॉनल्ड्स ले लिया गया। और अब मैं ऑफ़िस पहुंच चुकी हूँ और ये मैकडॉनल्ड्स लेके आई हूँ। तो मेरा इसमें स्पाइसी मैक चिकन ही मैं खाती हूँ, तो वो है और बाकी दूसरों के लिए है। तो चलें, अब मैं लंच करूँगी और आप लोग भी इंजॉय करें और मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये मेरा ये ब्लॉग पसंद आया कि नहीं। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप watching my videos, and for future recipes don't forget to click bell icon. Thank you. Bye.